नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर कल नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए छत्तीसगढ़ की हेमवती नाग सहित 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित की गई। अब 7 जनवरी को होगा आरक्षण। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ नगर पालिका और नगर निगम संशोधन विधेयक को संविधान विरुद्ध बताया है। और आज उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की हेमवती नाग भी शामिल हैं। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेमवती को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। कल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हमें सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहिबजादों से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहिबजादों की वीरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान लोगों को देश की संप्रभुता और एकता को सबसे ऊपर रखने के लिए सिद्धांत की सीख देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था को मजबूत करना है। वीर बाल दिवस पर कल छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि 26 दिसंबर का दिन गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता और निष्ठा को समर्पण करने का दिन है। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों के पदों के लिए होने वाले आरक्षण की प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक आरक्षण की प्रक्रिया अब 7 जनवरी को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ नगर निगम संशोधन विधेयक को संविधान विरुद्ध बताया है।
डॉक्टर महंत ने कहा है कि दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद 5 वर्ष की अवधि के पहले नया चुनाव कराने की बाध्यता समाप्त होकर 6 महीने के अतिरिक्त अवधि अनुज्ञेय हो जाएगी। यह संविधान के प्रावधान के प्रभाव को निष्प्रभावी करने वाला संशोधन होगा, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने राज्यपाल से इसमें उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 50,000 गांवों में स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी या बसावट वाले क्षेत्रों में परिसंपत्ति मालिकों को भूमि के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में स्वामित्व संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जसपुर जिले के घुघरी गांव में नागवंशी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी गौरव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बगीचा में 1 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक भवन बनाने की घोषणा की और 3 एकड़ जमीन का पट्टा प्रदान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नया रायपुर में जनजातीय समाज के वीर योद्धाओं की गाथाओं को समर्पित भव्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जो उनके बलिदानों की गौरवशाली कहानियों को सजीव रूप में प्रस्तुत करेगा। उन्होंने बताया कि इस संग्रहालय का लोकार्पण जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के टिमरलगा मैदान में पर्वत दान महोत्सव में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टिमरलगा में स्कूल, अस्पताल की उन्नयन और मां नाथल दाई मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के 162 नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी वर्चुअल रूप से जुड़े। इसी कड़ी में कोरबा जिले में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अटल परिसर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में राज्य की 300 से अधिक नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान श्री कश्यप ने कहा कि सभी प्रदेश में कार्यरत 2058 पैक्स तथा लैंप्स द्वारा किसानों को कृषि ऋण और खाद बीज जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन्हें और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। राज्य में 500 नए बहुउद्देशीय पैक्स का गठन किया जाएगा। नारायणपुर जिले में एक माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह माओवादी कुतुल एरिया कमेटी के अंतर्गत गुमरका जनताना सरकार में उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा था और पिछले 8 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय था। इस पर ओरछा, गीदम और बारसूर में विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादी को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। महासमुंद जिले की बलौदा पुलिस ने 164 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 32,80,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार ट्रक में गांजा लेकर दोनों आरोपी ओडिशा से राजस्थान जा रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने पर बलौदा पुलिस ने सिरपुर फॉरेस्ट नाका के पास ट्रक को रोककर जांच की। इस दौरान 6 बोरियों में रखा गांजा बरामद किया गया। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। राजनांदगांव में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही 28 दिसंबर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव में लॉट द्वारा की जाएगी।
इसी तरह 29 दिसंबर को जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के लॉट द्वारा आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका की भर्ती हेतु अगले चरण का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर में किया जाएगा। इस चरण हेतु दस्तावेज सत्यापन में बुलाए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक व्यापम द्वारा जारी मेरिट के आधार पर पृथक से जारी किए जा रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम में परिवर्तन हुआ है। हवा की दिशा बदलने से बंगाल की खाड़ी से काफी नमी आ रही है। इसके असर से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 29 दिसंबर को दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए की गई उत्कृष्ट पहल को साझा करने के साथ ही हितग्राहियों से संवाद किया जाएगा। शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर द्वारा आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र के लिए 1 से 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दुर्ग जिले के आईजी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक उपेंद्र तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। कल रात मोटरसाइकिल से स्मृति नगर स्थित अपने निवास जाने के दौरान आरक्षक हादसे का शिकार हो गया। और बस्तर जिले के लोहंडी गुड़ा क्षेत्र के मिचनार गांव के पास एक कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इससे दोपहिया में सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।